morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 7. Chapter number 7. The name of the chapter is Wind, Storms and Cyclones. Okay? यहाँ पे हम विंड, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. यहाँ इंट्रोडक्शन में बता रहा है कि आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या मौजूद है. हवा मौजूद है, मतलब कि एक लेयर है, एक चादर है जो कि किससे बनी हुई है, गैसेस से बन के मतलब मिल के बनी हुई है. इसका ना कोई रंग होता है, ना ही इसका कोई टेस्ट होता है, ना ही इसमें कोई स्मेल होता है. इनफैक्ट हम उसे देख भी नहीं सकते हैं, हम केवल और केवल उसे फील कर सकते हैं. तो जो हमारे एटमॉस्फेयर है, जो उसमें किस चीज़ का मतलब कौन सी चीज़ हमारे चारों ओर है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो है एयर. ओके. एयर कभी कभी धीरे चलती है, कभी फास्ट चलती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है. तो जब बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है तो वो क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है. जब एयर बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती है तो मतलब कुछ भी हो सकता है. जो मतलब अगर बहुत कमज़ोर घर हैं वो टूट भी सकती हैं, कई सारे डिस्ट्रॉयज हो सकते हैं. जैसे कि वो किसी भी चीज़ का रूप ले सकता है, जैसे साइक्लोन का रूप ले सकता है, हरिकेन का रूप ले सकता है, टॉर्नेडोज का रूप ले सकता है. तो मतलब बहुत सारे डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ों का रूप ले सकता है एक नॉर्मल चलने वाला हवा, अगर वो अपने में चेंजेस लाए तो. इसमें वाटर वेपर्स होते हैं, राइट. इस वजह से जो एयर होती है वो हमें ठंडी फील होती है. अब नेक्स्ट है यहाँ पे एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. जो एयर होता है उसमें क्या होता है, वो प्रेशर भी मतलब कुछ तो उसमें बल लगता है, फिर उसमें कुछ दाब होता है ना. जैसे कि आप देखते हैं जब आप बाइक पे जाते हैं या फिर नॉर्मली आप देखिए, अगर आप कहीं भी बहुत ज़्यादा अगर हवा चल रही है या फिर नॉर्मल हवा चल रही है तो आपको वो चीज़ फील होती है. मतलब आपको लगता है उसका कुछ प्रेशर है तो ही तो आपको लगता है, तो आप फील करते हैं कि कोई चीज़ हमसे टकराई हुई है, जो कि हमें हवा वो फील समझ में आता है. जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे मतलब कहीं हाइट पे चले जाइए, वहाँ पे आपको धक्का मारने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन आपको धक्का मारने वाला एयर होगा. मतलब अगर आप किसी टेरेस पे बहुत ऊपर चले जाएंगे और आप टॉप पे खड़े हो जाएंगे तो उस समय आप खुद पे तो मतलब खुद का बैलेंस नहीं कर पाएंगे. उस समय आपको एयर जो है वो एयर का जो प्रेशर होगा आपको धक्का देगा और ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, है ना. तो इस वजह से क्या होता है कि हम फील कर सकते हैं कि एयर में कुछ ऐसा प्रेशर है जो हमको हमारे अगेंस्ट लगाती है. जैसे कि आप बाइक पे बैठिए, अगर बाइक तेज़ चलती है तो जो एयर प्रेशर है वो आपके फेस पे फील होता है, राइट. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक जो सेलर वाली शिप होती है, उसमें क्या होता है, सेलिंग शिप, वो बड़ा सा एक झंडा मतलब फ्लैग लगाए होते हैं और उनकी जो शिप होती है वो उस एयर प्रेशर की वजह से चलती है. मतलब वो फ्लैग पे एयर प्रेशर लगता है और उसकी वजह से उनकी शिप बड़े अच्छे से आराम से चलती है. तो हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप फ्लाई करते हैं काइट्स को. जब आप काइट को फ्लाई करते हैं तो वो किसकी वजह से होती है, मतलब एयर प्रेशर है कुछ, इस वजह से क्या होता है आपके अगर से वो फ्लाइट ऊपर चले, मतलब कि वो जो काइट होती है वो ऊपर चली जाती है, और जब ऊपर चली जाती है तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से मतलब उसमें कुछ ज़्यादा ही प्रेशर आ जाता है, क्योंकि ऊपर ज़्यादा हवा का प्रेशर होता है. अब नेक्स्ट है यहाँ पे हाई स्पीड विंड्स रिजल्ट इन रिड्यूसिंग एयर प्रेशर. अब कुछ हाई स्पीड की विंड्स हैं जो कि एयर प्रेशर को रिड्यूस करने में मतलब रिजल्ट देती हैं या फिर सहायता करती हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि एयर कभी धीरे चलती है, कभी तेज़ चलती है ना. तो यहाँ बता रहा है कि अगर जो विंड है वो इंक्रीज़ होती है, मतलब अगर वो बढ़ती है तो जो एयर प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब वो कम हो जाती है. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो गर्म हवा होती हैं वो हल्की होती हैं, उनका मतलब जो फिर वो जब राइज करती हैं मतलब तेज़ी से चलती हैं तो उनमें क्या होता है, जो एयर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो जो हवा होती है वो गर्म होती है, उनमें कोई ड्रॉपलेट्स या फिर वाटर वेपर कह लीजिए वो चीज़ें उसमें नहीं होती हैं. गर्म होने की वजह से गर्म हवा
हवा में वेपर्स होते हैं, लेकिन वो गर्म होते हैं, वो लाइटर होते हैं कंपेयर में एक ठंडे हवा में। तो इस वजह से क्या होता है, उनमें जो एयर प्रेशर होता है वो कम होता है, और जो मतलब जिसमें वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं तो उनमें क्या होता है, एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या फिर उनके रोड्स को भी वो उड़ा ले जाते हैं जब ये बड़े हाई स्पीड से चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब जो एयर होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ता है। तो जैसे कि आप कई चीज़ें देखते हैं कि कुछ चीज़ों को आप पानी में डाल देते हैं। आप जैसे ठंडे पानी और गर्म पानी की बात कर दी जाए, तो ठंडे पानी में अगर कोई चीज़ आप डालते हैं तो देखते हैं कुछ देर बाद वो पानी क्या मतलब वो चीज़ क्या होती है, डूबने लगती है। क्यों? क्योंकि जो मतलब जिस चीज़ के अंदर अगर कोई भी चीज़, यहाँ एग्जाम्पल में बॉटल और बलून की बात बता रहा है, तो जब आप पानी में डालते हैं ठंडे पानी में, तो क्या होता है कि वो ठंडे पानी का जो टेम्परेचर होता है, मतलब वो ठंडा तो होता ही है, तो वो उस चीज़ के अंदर मतलब बलून या फिर बॉटल के अंदर क्या होता है, उनके जो एयर होता है उसका मतलब लेन देन होने लगता है, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होने लगता है। तो क्या होता है कि जो बॉटल में या फिर बलून में मौजूद गर्म हवा है वो ठंडे हवा में चेंज होने लगता है, और जब ठंडे हवा में वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है तो वो बराबर हो जाता है उनका टेम्परेचर। तो क्या होता है कि फिर वो उस ठंडे पानी में डूब जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ बता रहा है कि आपने देखा होगा कभी कभी जो चिमनीज होती हैं घरों की, या फिर आप कह लीजिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की जो चिमनीज होती हैं, उनमें से धुआं निकलता है। वो धुआं ऊपर की तरफ मतलब उड़ता है, ना कि नीचे की तरफ। ऐसे ही आप अगर देख लीजिए, जो एक बलून होता है, जो हॉट एयर बलून होता है, वो भी कहाँ आकाश में ऊपर की तरफ उड़ता है, ना कि नीचे की तरफ। ऐसा क्यों, कभी सोचा है? क्योंकि जो हॉट एयर कह लीजिए या फिर चिमनीज से जो निकली हुई स्मोक्स कह लीजिए, ये सब कैसी होती हैं, ये सब हॉट होती हैं, मतलब गर्म होती हैं। और आपको पता है कि जो गर्म हवा होती है वो ठंडे हवा से क्या होती है, हल्की होती है, और हल्की ही चीज़ क्या होती है, ऊपर की तरफ उड़ती है, और भारी चीज़ नीचे रहती है। इस वजह से ये जितनी भी गर्म हवा होती हैं या फिर गर्म हवा से भरी हुई बलून्स होती हैं, वो कहाँ की तरफ जाती हैं, ऊपर की तरफ। इस वजह से वो उड़ती हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे हॉट एयर बलून बताया भी गया है, दिखाया भी गया है कि किस तरीके से जो हॉट बलून होता है, ये बलून इतना बड़ा सा है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आग लगी हुई होती है, मतलब कि यहाँ पे जलता रहता है, जिससे कि परमानेंट मतलब हर समय इसमें क्या मतलब निकलता रहता है। जब ये उड़ना होता है, मतलब जब उड़ाना होता है ऊपर की तरफ, तब यहाँ पे नीचे की तरफ क्या होती है, आग जली हुई होती है, और जिसकी वजह से इसके अंदर मौजूद जितनी भी एयर पार्टिकल्स मतलब एयर जितनी भी होती हैं, वो सारा का सारा इस वजह से इसे देखिए कवर भी किया जाता है। ये यहाँ से कहीं से भी खुला नहीं होता। अगर ये खुला होगा, क्योंकि इसमें मौजूद जो एयर है वो सिर्फ इतने में इतने को ही मतलब इतनी ही एयर को वो हॉट करता है, जिसकी वजह से सिर्फ इतना सा जो स्पेस है कह लीजिए या फिर इतनी सी चीज़ है वो ऊपर की तरफ उठती है। अगर इसमें छेद हो जाए तो क्या ये ऊपर उठ पाएगा? नहीं उठ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो गर्म हवा रहेगी वो बाहर की तरफ निकलने लगेगी, और बाहर क्या है, बाहर ढेर सारा ठंडा हवा है। तो जब ढेर सारा ठंडा हवा है तो क्या ये उस ठंडे हवा से ये थोड़ा सा गर्म हवा रिलेट कर पाएगा? नहीं। उसकी वजह से क्या होगा, इस पे जो ज़्यादा ठंडा हवा है वो ज़्यादा प्रेशर करने लगेगा, और ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये नहीं उड़ पाएगा। तो ये इसका मतलब आप मतलब कह सकते हैं कि जो गर्म हवा होता है वो ठंडे हवा की अपेक्षा ज़्यादा हल्की होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से ऊपर की ओर उड़ती है। अब नेक्स्ट है थंडर स्टॉर्म। जो थंडर स्टॉर्म होता है वो मेनली कहाँ, ट्रॉपिकल एरियाज़ में इंडिया में होता है।
यहाँ पे क्या होता है, जब क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और फिर उसके बाद उसमें बहुत सारा मॉइस्चर आ जाता है, मतलब बहुत सारा नमी आ जाता है, और तब क्या होता है, क्लाउड बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। मतलब जब हॉटनेस बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है, जितने भी मतलब अर्थ से जितने भी मॉइस्चर होता है या फिर जितने भी वाटर वेपर होते हैं वो सारे ही ऊपर जाते हैं, है ना। वेपराइजेशन होता है, और जितना ज़्यादा वेपराइजेशन होगा उतना ज़्यादा हैवी रेन होगा या फिर हैवी क्लाउड्स बनेंगे। और इन्हीं हैवी क्लाउड्स के बनने के बाद क्या होता है, लाइटनिंग होती है, साउंडिंग भी होती है। तो ये किसका मतलब थंडर भी होता है, तो ये किसका रूप ले लेता है, ये एक थंडर स्टॉर्म का रूप ले लेता है। आप यहाँ पे कुछ चीज़ें भी बताई गई हैं जिसको आपको फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म, तो उसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। अगर थंडर स्टॉर्म है तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए, आपको हमेशा मतलब कहीं भी जो ट्रीज़ होते हैं बहुत बड़े बड़े और पुराने ट्रीज़ जो होते हैं उनके नीचे आपको शेल्टर नहीं लेना चाहिए, मतलब उनके नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए बारिश की वजह से बचने के लिए। कई बार होता है ना, बोलते हैं लोग चिर्री गिर गई, तो वो क्या होता है, वो बहुत ख़तरनाक होता है, उससे आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि ऐसी जगहों पे ज़्यादा गिरती हैं। कहीं भी अगर आप फॉरेस्ट वगैरह में फंसे हुए हैं तो आपको हमेशा छोटे छोटे ट्रीज़ के अंदर आने चाहिए, बड़े बड़े ट्रीज़ के अंदर नहीं आने चाहिए, मतलब शेल्टर लेने के लिए। आपको ग्राउंड में लेटना नहीं चाहिए, मतलब कि ग्राउंड में नहीं रहिए आप, या फिर मत लेटिए वहाँ पे। आप जो अम्ब्रेला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अम्ब्रेला में मेटल्स लगे होते हैं, तो उसको अवॉइड कीजिए, आप अम्ब्रेला मत ही यूज़ कीजिए। आप कोई और चीज़ें ले लीजिए अपने आप को बारिश से बचाने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें आप कभी भी किसी मेटल के शेड पे नहीं जाके बचिए, या फिर कह लीजिए कहीं लोहे की कोई भी चीज़ बनी हुई है और आप उसके नीचे जाके खड़े हुए हैं तो वो खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप मतलब कहीं भी आप अपने घर पे रहिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन उसमें भी अगर बहुत कंडीशन ख़राब हो जाती है तो आपको एक प्रॉपर मतलब जो बहुत मतलब जो क्लियर मैदान हो आप वहाँ पे जाके खड़े हो सकते हैं, जिससे कि इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे साइक्लोन। अब साइक्लोन देखिए यहाँ फिगर में ही बता रहा है किस तरीके से साइक्लोन आता है। ये ओशियन से पानी को कैरी करते हैं और फिर ये इतने हाई स्पीड में राउंड शेप में मतलब जनरेट होते हैं कि इनका नाम ही साइक्लोन हो गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर्स करते हैं, मतलब एक सबसे बड़ा डिजास्टर इसका नाम है साइक्लोन, जो कि बहुत बड़े रूप में ये क्रिएट होता है और बहुत बड़ी तबाही मचा के जाता है ना। और जो इनकी विंड का स्पीड है उसको किससे मेज़र किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है एनेमोमीटर। उससे इसकी स्पीड को मापा जाता है कि साइक्लोन कितनी स्पीड में आया है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है टोरेंडोज। ये मतलब एक ऐसा मतलब ये टोरेंडोज एक ऐसा डिजास्टर है जो कि ट्विस्टेड रूप में आता है, फनल शेप में होता है, और मतलब रोटेट करके इसके रास्ते में जो आता है सबको तबाह कर जाता है। तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से कह लीजिए बहुत ही हार्मफुल डिजास्टर है ये। नेचुरली ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं, और नेचर में ही मतलब इनका कोई रोकथाम नहीं है कि आप इन्हें रोक सकते हैं। ये अब मतलब नेचुरली ही क्रिएट होती हैं और नेचर के साथ ही बंद हो जाती हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी ये सब डिजास्टर्स हैं। अब यहाँ बता रहा है कि बहुत सारी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट ने इसे मेज़र करने के लिए रखा हुआ है, और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हमको ये बताने में मदद करता है कि कब क्या आने वाला है, किस चीज़ की आने की संभावना है। तो इस चीज़ की जानकारी हमें हाँ पहले से थोड़ी जानकारी हो जाती है, जिससे कि हम अपने आप को बचा सकें। ओके, now we will do the exercises. First, high speed wind are accompanied by, answer is reduced air pressure. Second, storms which are accompanied
accompanied by thunder and lightning is called? Answer is thunderstorm. Third is the wind from the ocean carried water and bring rain. The wind are referred to as? Answer is cyclone. Now fourth number is which of the place is unlikely to be affected by a cyclone? Answer is Chandigarh. Fifth, more the difference in air pressure, the air moves. Answer is faster. Now filling the blanks. First is a dash on heating and contract on dash. Answer is expand and cooling. Second is near the earth's surface dash air rises up whereas dash air comes down. Answer is hot and cool. Third is place near the dash are warm as they get maximum heat from the sun. Answer is equator. Fourth, wind speed is measured by an instrument is called anemometer. Now C number is true or false. First is in land breeze the wind flow from land to the ocean. True. Second is in summer the wind blow from the land to the ocean. True. Third is cyclones are called hurricane in Japan. True. Fourth, the moving air is called wind. True. Fifth number, high speed winds and air pressure difference can cause cyclone. Answer is false. In this way your chapter is completed. You will get all the question answers as your homework. So that's all for today. Thank you so much.